नमस्कार भावी दरोगाओं। ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है 40 सवालों का। इसमें संविधान, मूल विधि और जनरल नॉलेज है। आपका जितना स्कोर होगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला सवाल देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण आदेश कौन जारी कर सकता है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण आदेश कौन जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, जिलाधिकारी। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। अगला सवाल देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड का प्रावधान करती है? आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 66 सी। चौथे सवाल पर आते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखते हैं। जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में लोकस स्टेंडाई के नियम में ढील देने का क्या अर्थ है? जनहित याचिका पीआईएल के संदर्भ में लोकस स्टेंडाई के नियम में ढील देने का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई भी सार्वजनिक उत्साही व्यक्ति पीड़ित की ओर से अदालत जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धारा 2C। अगला सवाल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल पर आते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अगला सवाल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39D। अगला सवाल। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 लाख रुपए। अगला सवाल। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। अगले सवाल पर आते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अगला सवाल देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। अगला सवाल देखते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2013। अगला सवाल। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन का हिस्सा थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन का हिस्सा थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। 17वें सवाल पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन 1929। अगला सवाल। मानव शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक मेथेनोइक अम्ल। अगला सवाल देखते हैं। जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार में शेयरों की खरीद एवं बिक्री। 21वें सवाल पर आते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? सही उत्तर है ए, केलकर समिति। अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। अगले सवाल पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी। अगला सवाल। प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एटा। 27वां सवाल। कंप्यूटर सिस्टम में BIOS का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में BIOS का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
सिस्टम हार्डवेयर पुर्जों को प्रारंभ करना। अगला सवाल, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 29वां सवाल, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल, वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। अगला सवाल, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसमें भले ही राजीव कुमार ऑप्शन हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार। 32वां सवाल, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वात। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चोरी चोरा कांड। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 74%। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेतवा। फायरवॉल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए। अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिथुन चक्रवर्ती। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। अगला सवाल, चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ, वाराणसी। तो ये थे प्रैक्टिस सेट 4 के 40 सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।